हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आज वृश्चिक राशि की बात होगी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। शनि अब मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि पर गोचर करने वाला है। लगभग 2.5 महीने तक शनि कुंभ राशि पर रहेगा और शनि के कुंभ राशि पर होने से, गोचर करने से वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा कष्ट भोगना पड़ सकता है। थोड़ी सी समस्या रह सकती है। हालांकि लाभ भी मिलेंगे, उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। लेकिन अब शनि का ढैया रहेगा 2.5 महीने के लिए। और शनि का ढैया रेगुलर कब होगा इसकी स्थिति तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन ये 2.5 महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़े से कष्ट वाले हो सकते हैं। सावधानी रखनी होगी और लाभ भी अवश्य मिलेगा। तो यह स्थिति कब बनने वाली है, आज वृश्चिक राशि की बात करेंगे। शनि का गोचर अब कुंभ राशि पर प्रारंभ होगा 29 अप्रैल 2022 के दिन सुबह 7:54 पर। और यह स्थिति चलेगी 12 जुलाई 2022 दोपहर बाद 2:47 तक। तो लगभग 2.5 महीने तक शनि कुंभ राशि पर रहेगा। और इससे वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको शनि की ढैया रहेगी। शनि की ढैया आप सभी जानते हैं, 2.5 साल के लिए शनि किसी राशि पर आता है, उसे ढैया कहते हैं। और कैसे आता है, किसी भी राशि से शनि चौथा या आठवां हो तो शनि की ढैया उस राशि पर लगती है। तो वृश्चिक राशि से अगर गिनेंगे वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, तो चौथा शनि रहेगा इस समय में। हालांकि ढैया 2.5 साल तक रहेगी। यह स्थिति कब बनेगी उसकी जानकारी मैं पूर्व में दे चुका हूँ। यह शनि की ढैया इस समय में रहेगी 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 के बीच में लोहे के पाए पर। तो शनि लोहे के पाए पर रहेगा। लोहे का पाया शुभ नहीं कहलाता है। और धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में शनि गोचर करेगा इस समय में। तो सबसे पहले तो आप समझ लें कि शुभ फल क्या मिल सकते हैं, वृश्चिक राशि वालों को क्या लाभ मिल सकता है। क्योंकि शनि शुभ भी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शनि का ढैया या 7.5 चल रही है तो उस राशि वाले व्यक्ति के लिए नुकसान वाली स्थितियां ही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि शनि न्याय का देवता है। शनिदेव जो है न्याय प्रिय हैं। और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको शनिदेव कष्ट भी नहीं देते हैं। और जो विशेषकर हनुमान जी की उपासना करता है, शनि की उपासना करता है, धार्मिक आचरण रखता है, तो उनको तो शनिदेव का प्रकोप सहना नहीं पड़ता है। इतनी मात्रा में उनको नुकसान नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि ज्योतिष प्रारब्ध भी है, पूर्व जन्म के कर्म भी इससे जुड़े हुए हैं। आपकी जन्म पत्रिका में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, जीवन भर उन्होंने लोगों का भला ही किया है, उसके बाद भी उनको कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। हालांकि उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होती है, फिर भी समस्याएं रहती है। उसका कारण है पूर्व जन्म प्रारब्ध। तो यहाँ वृश्चिक राशि वालों के लिए यह शनि कैसा रहेगा 29 अप्रैल 22 से 12 जुलाई 2022 के बीच में। सबसे पहली स्थिति, रुके काम वापस प्रारंभ होंगे इस समय में। कोई आपका ऐसा काम है जो पहले रुक चुका था तो वापस शुरू होगा और उसमें लाभ भी आपको मिलेगा। व्यापार में भी यह शनि शुभ रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नौकरी में परिवर्तन का योग बन सकता है, लेकिन नौकरी का भी लाभ आपको मिलेगा। भूमि खरीदना, मकान खरीदना, वाहन खरीदना, इस प्रकार का योग इस समय में अवश्य बनेगा। मकान परिवर्तन का योग भी, या मकान से घर का जो मकान है खास, जो आपका जन्मभूमि है, वहाँ से कहीं दूर जाने का योग भी बन सकता है। तो दूर स्थान पर रहने का योग भी इस समय में बन सकता है। इस प्रकार का योग बन सकता है। या बाहर जाने का योग भी बन सकता है, विदेश जाने का योग भी बन सकता है। घर को छोड़कर किसी दूर स्थान पर रहने का योग बनेगा। जो पत्नी है उनको लाभ मिलेगा। अगली स्थिति क्या है, पत्नी को लाभ मिलेगा। यदि वृश्चिक राशि है आपकी, पति की वृश्चिक राशि है, तो पत्नी को लाभ मिलेगा। और पत्नी की वृश्चिक राशि है तो पति को लाभ मिलेगा, उनके कामकाज अच्छे रहेंगे। सामाजिक शुभ कार्यों में सम्मिलित हैं
तो सम्मान मिलेगा। यदि आप सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं, अच्छे काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं, किसी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो यह शनि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप धार्मिक भी हैं तब भी यह शनि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वापस वही बात, दूर स्थान पर प्रगति का योग। तो ये जो 2.5 महीने हैं इसमें कहीं ऐसा योग बन सकता है किसी दूर स्थान पर आप जाएंगे और वहाँ पर लाभ की संभावना बढ़ सकती है। तो जन्मभूमि से दूर स्थान पर लाभ का योग इस समय में बन सकता है। भाई बहनों से लाभ या भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। छोटे भाई बहन हैं विशेषकर, तो उनसे सहयोग आपको अवश्य मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। आपकी आमदनी भी इस समय में अच्छी रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो शनि का ढैया बुरा कहाँ है, क्या सावधानी रखनी है, इसको अब आप समझें अच्छी तरह से। इसके बारे में जानकारी अब दूंगा, क्योंकि शनि आपकी राशि से चौथे स्थान पर है। इससे शनि जो है वहाँ से आपके रोग ऋण शत्रु को देखेगा, आपके कर्म स्थान आपकी नौकरी को देखेगा और आपके शरीर को भी देखेगा। तो पहली स्थिति है लोन लेकर या कर्जा लेकर, बहुत ज़्यादा कर्जा लेकर कोई काम ना करें। व्यापार है या कोई खरीदारी है, ना करें, ध्यान देवें। अधिक लोन से आपको बचना होगा। ज़्यादा ऋण लेकर, कर्जा लेकर कोई काम नहीं करना है। कर्जा उतना ही लेना है जितना आप चुका पाएँ। या आपके बैंक में मान लीजिए 5 लाख पड़े हैं तो आप 7 लाख 8 लाख तक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका बैंक बैलेंस 5 लाख है और आप 50 लाख का कर्जा लेते हैं, आपकी इनकम भी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह शनि फिर कैसे शुभ फल देगा। और इस प्रकार के योग भी बन सकते हैं कि आप ज़्यादा कर्जा लेंगे और फिर आपको बाद में कष्ट भोगना पड़े। इसलिए इस सावधानी को समझ लें। दूसरी स्थिति कोर्ट कचहरी या मुकदमे वाली स्थिति है, क्योंकि शनि की दृष्टि है इस स्थान पर। तो इस पर भी ध्यान देवें कि कोर्ट कचहरी मुकदमे ना हो, इस पर ध्यान देवें। अनावश्यक नौकरी ना छोड़ें, नौकरी को नहीं छोड़ना है। अगर नौकरी अच्छी चल रही है तो ज़बरदस्ती उस नौकरी को छोड़ें ना, इस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें। आपके अधिकारी जो हैं या आपके साथ में जो कर्मचारी हैं नौकरी में या व्यापार में भी साथ में कोई काम करता है, पड़ोसी है, तो उससे व्यर्थ ना उलझें, झगड़ा ना करें इस समय में। इस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें। जरूरी हो तभी अपना जन्म स्थान छोड़ना है इस समय में। मान लीजिए आप विचार कर रहे हैं कि मेरा शहर में छोड़कर किसी और शहर में चला जाऊं, वहां पर मुझे लाभ मिलेगा। तो वास्तव में यदि लाभ मिल रहा है तभी इस समय में 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में घर को छोड़ना है, अन्यथा फिर नुकसान वाली स्थिति हो सकती है। महंगी वस्तुएं और वाहन या और कोई महंगा खर्चा आपको जिसमें पैसा ज़्यादा लगे और महंगी वस्तु है, ऐसा खर्चा नहीं करना है। जैसे मकान में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, या किसी भूमि पर आपने खर्चा कर दिया लिमिट से ज़्यादा, या वाहन आपने लिमिट से ज़्यादा महंगा खरीद लिया, या कोई घर में सुख का साधन बहुत महंगा खरीद लिया, तो इस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें। महंगी वस्तुएं ना खरीदें। जितना आप जितने सक्षम हैं, जितना आपके पास बैंक बैलेंस है, उस हिसाब से चलें। व्यर्थ विचारों से बचें। कोई ऐसा विचार ना करें जिससे आपको मानसिक चिंता बढ़ जाए, टेंशन हो। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। व्यर्थ की टेंशन लेना छोड़ें। शेयर मार्केट में सावधानी रखें। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो ये जो 2.5 महीने हैं और आप शेयर बाजार का काम कर रहे हैं तो सावधानी रखें। जल्दबाजी में कहीं पर भी गलत पैसा ना लगाएं और शत्रुओं से बचकर चलें। जो आपके पुराने शत्रु हैं या कोई ऐसी स्थिति बनती है कि कोई और शत्रु बनता है, तो वहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। इसलिए व्यर्थ विवाद में ना पड़ें, किसी से व्यर्थ बातचीत ना करें। अब उपाय क्या करें कि सुंदरकांड मंगलवार शनिवार सप्ताह में 2 दिन अवश्य करें। रोज करते हैं तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। अगर भगवान की रोज पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कम से कम मंगलवार या शनिवार तो आप अवश्य करें सुंदरकांड का पाठ। चाहे दिन में करें, चाहे शाम को करें, चाहे रात्रि को भी समय मिले तब करें। भगवान की पूजा के लिए कोई समय फिक्स नहीं है, जब आपका मन हो तब कर सकते हैं, लेकिन पूरी
श्रद्धा के साथ करें। तो सुंदरकांड का पाठ करने से, हनुमान जी की उपासना करने से यह शनि आपके लिए अशुभ होकर भी शुभ हो जाएगा। और जो सावधानियां बताइए उन पर ध्यान अवश्य देवें, अन्यथा फिर समस्या बढ़ सकती है। और शनि का ढैया बुरा नहीं बल्कि अच्छा है, ऐसा मानकर चलेंगे और अच्छे काम करेंगे तो लाभ भी 100% इस समय में आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि शनि का ढैया या साढ़े साती जब भी आती है, व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, सुस्त पड़ा हुआ व्यक्ति भी एक्टिव हो जाता है। लेकिन यदि उस समय ध्यान न दे और गलत काम करेगा तो व्यक्ति को नुकसान भी भोगना पड़ता है, क्योंकि शनि जज है, न्याय का देवता है। गलत काम जैसे ही आपने किया, तुरंत उसके दुष्परिणाम आपको भोगने होते हैं। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।